हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज। ठीक है, एयरफोर्स के जो अग्निवीर वाले प्रैक्टिस सेट है उसकी एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। जिसका पहला प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करेंगे, जिसके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर को हम कवर कराएंगे। पहला पेपर आपका इंग्लिश का रहता है और दूसरा रहता है आपका रागा वाला। ठीक है, तो दोनों पेपर को हम कवर कराएंगे। इस बार जो मेरिट गई थी इसकी, वो गई थी 34 पर। ठीक है, तो आपको उससे ज्यादा लाने की कोशिश करनी है। ये 30 प्रैक्टिस सेट आप पहले से अगर करना चाहते हैं वीडियो देखने से पहले, तो आप इस जो वेबसाइट आ रही है नीचे paperhacker.in, इस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर से उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और वीडियो देखकर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आपका जो पहला पेपर है उसके 20 प्रश्न किसके रहने वाले हैं? आपके इंग्लिश के। जिसका पहला जो पहला प्रश्न रहता है वो रहता है आपका पैराग्राफ का। ठीक है, 1 से 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पैराग्राफ के। तो पैराग्राफ हम देख लेते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है? ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लगभग दिया हुआ होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा आपको पैराग्राफ देख दिया हुआ होगा। इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। आपको पैराग्राफ को स्किप कर देना है। पैराग्राफ हमने स्किप कर दिया और उसके बाद सीधे आप आ जाना पहले वाले प्रश्न की ओर। यानी कि जितने प्रश्न पैराग्राफ से पूछे गए हैं, आप पैराग्राफ को स्किप करके पहले उन प्रश्नों को पढ़ लें। 1 से 2 बार आप प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला प्रश्न हम अपना पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ बाई। यानी कि ऑथर ने, जो लेखक है, उसने क्या किया है? अपना जो एक्सपेंसेस है, जो उसके खर्च हैं, वो कम कर सकता है। हाफ, आधे से कम। कैसे कम कर सकता है वो इसमें वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो पैरा में दिया हुआ होगा कि कैसे लेखक ने अपना एक्सपेंसेस, अपना खर्च जो है आधे से कम किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर्स एक्सपेंसेस। इसमें आपको बताना है कि जो लेखक है उसने सबसे ज़्यादा जो है उसका खर्चा किस पर होता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्चा उसने किस पर किया था, ये चीज़ भी आप पैराग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि द ऑथर्स चॉइस ऑफ हिज न्यू रेजिडेंस इनेबल्ड हिम टू। यानी कि जो ऑथर ने नया रेजिडेंस लिया था, नया घर लिया है, उससे उसको क्या चीज में सहायता मिली। ठीक है, उससे उसको किस चीज में सहायता मिली थी। ठीक है, या वो किस चीज की उसे अनुमति देता है। नया जो उसका रेजिडेंस है उससे उसे किस चीज की अनुमति मिलती है। और चौथा जो क्वेश्चन है आपका, वो है व्हाट गिव द ऑथर ए फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। यानी ये 4 प्रश्न आपके पैराग्राफ से हो गए। चारों प्रश्न को हमने पढ़ लिया। चारों प्रश्न को पढ़ने के बाद अब हमें एक आइडिया लग गया कि हाँ क्या क्या उसमें पूछा हुआ है। तो हम अब दोबारा से क्या करेंगे, पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। लगभग ऊपर की तरफ ही इसका आंसर होगा। क्या कह रहा है? द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ। यानी कि लेखक अपना जो है खर्चा आधा कर लेता है। कैसे करता है? हैविंग ओनली 1 मील अ डे, एक बार खाना खा के, या रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस। ठीक है, रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, ट्रेवलिंग इन ए बस, या कुकिंग हिज ओन मील्स। तो इसका आंसर हम देखने के लिए कहाँ जाएंगे? पैरा में चलते हैं। ठीक है, पैरा की ओर इसका आंसर देखने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, तो पैरा में क्या कह रहा है? एज आई केप्ट। आपको वर्ड ढूंढने हैं, जो पहले प्रश्न के वर्ड थे वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, देखो, आई देयरफॉर डिसाइडेड टू रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। उसने क्या किया? निर्णय लिया अपने खर्चे आधे करने के। ठीक है, आधे करने के किस पर? माई अकाउंट शोड न्यूमरस आइटम्स स्पेंड ऑन फेयर्स। यानी कि फेयर्स पे उसका सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा था। अगेन माई लिविंग विद ए फैमिली मेंट द पेमेंट ऑफ अ रेगुलर वीकली बिल। यहाँ से आपको पता चल गया उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा था। उसका सबसे ज्यादा खर्चा फेयर्स पे हो रहा था। तो उसने क्या किया होगा? खर्चा कम करने के लिए, जो रेंट कम करने के लिए, उसका जो किराया था उस पर सबसे ज्यादा खर्च हो रहा था। तो किराए के लिए वो खाना कम तो नहीं करेगा, और ना ही वो ट्रेवलिंग इन अ बस, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। और रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, ये भी हो सकता है। कुकिंग हिज ऑन मील, यानी कि 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब हमें पता करना है कि उसने एक्चुअल में किया क्या था। एक्चुअल में उसने किया क्या था। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है
यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो ढूंढते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द रूम वर सो सेलेक्टेड एज टू इनेबल मी टू रीच द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन फूट इन एन हाफ आवर, सो सेव फेयर्स। यानी कि फेयर्स को सेव करने के लिए उसने क्या किया, एक रूम लिया, जो रूम कहाँ पर था, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन फूट इन हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे में वो कहाँ तक पहुंच जाता, अपने बिजनेस प्लेस पर पहुंच जाता। तो सेव फेयर, और उससे क्या बचता, उसका खर्चा बचता। यानी कि हमें पता चल गया कि वो उसने क्या किया था, उसने जो है एक रूम लिया था अपना, एक रूम लिया था, रेंटिंग रूम ऑन रूम्स, रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस के एक क्लोज में एक रूम ले लिया था, जिससे उसका खर्चा क्या है, बच गया था। आपको एक चीज और पता चल गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ ऑथर्स एक्सपेंसेस, यानी कि ऑथर्स का सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा था। तो आपने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि आल, पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन जो थी, एक मिनट नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ये है, ये देखो ये क्या लिखा है, माई अकाउंट सोड न्यूमरस स्पेंड, न्यूमरस आइटम स्पेंड ऑन फेयर्स, यानी कि सबसे ज्यादा उसका खर्चा किस पर हो रहा था, फेयर्स पे हो रहा था। ठीक है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर्स, ऑथर्स एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा उसका खर्चा क्या हो रहा था, तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि दो प्रश्न हमारे क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। सेकेंड है द ऑथर्स चॉइस ऑफ हिज न्यू रेजिडेंस इनेबल हिम टू, हमने अभी देखा था कि उसने क्या किया था, वो पैर फुट पर जाता था, यानी कि पैदल चल के जाता था। तो टू क्लोज टू हिज फ्रेंड, वो फ्रेंड के पास था, नहीं। और एक और पढ़ा था हमने, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, वर्क लॉन्ग, ये भी नहीं था। सेव मनी ऑन फेयर्स, ये सही था। ठीक है, ये सही था, क्या सही था, जब वो पैरों पे जाने लगा तो उसका खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, ऑन फेयर्स पे जो खर्चा हो रहा था उसका वो कम हो गया। कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, ये भी नहीं है इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट गिव द ऑथर्स ए फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। अच्छा, वो पैदल चल के जा रहा है तो उससे उसे क्या फायदा होगा, पैदल जब चल के जा रहा है तो योगिक एक्सरसाइज कर रहा है, फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल रही है उसे। क्यों मिल रही थी, क्योंकि वो पैदल चल के जा रहा था। तो योगिक एक्सरसाइज कर रहा था क्या, नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन में था, नहीं। नरिशिंग फूड खा रहा था क्या, नहीं। लॉन्ग वॉक, यानी कि लॉन्ग वॉक के कारण उसका क्या हुआ था, उसकी बॉडी मेंटेन रहने लगी। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो, इट वॉज मेनली दिस हैबिट ऑफ लॉन्ग वॉक्स दैट केप्ट मी पार्टिकुलरली फ्री फ्रॉम इलनेस थ्रू आउट माई स्टे इन इंग्लैंड एंड गेव मी अ फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये जो हैबिट थी मेरी पैदल चलने की डेली, फॉर अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी दूरी तय करने की, उससे क्या हुआ, मुझे क्या मिली, एक फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली। यही तो बताना चाह रहा है वो। ठीक है, तो आपके तीनों जो चार प्रश्न थे इसके पैरा के, वो आपको सॉल्व करना आप सीख गए होंगे कि आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दी है 5 और 6 के लिए, यानी कि 5 और 6 जो क्वेश्चन है वो सेम होंगे। इसमें आपको क्या बताना है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, डोमिनेंट की स्पेलिंग आपको दी हुई है, डोमिनेंट की स्पेलिंग आपको सही बतानी है। ठीक है, तो बताइए डोमिनेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे। डोमिनेंट की जो स्पेलिंग हो जाएगी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और डोमिनेंट मीन्स क्या होता है, वो होता है सशक्त। डोमिनेंट का मीन्स क्या होता है, सशक्त। ठीक है,
तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि DOMINANT क्या हो जाएगी, डोमिनेंट की स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट में आपको इसमें भी सही मीनिंग का आपको बताना है। ठीक है, सही मीनिंग आपको बतानी है। तो 4 ऑप्शन है आपके दिए हुए हैं, बताइए सही मीनिंग क्या होगी इसकी। ठीक है, देख लिया। इसकी जो सही मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सी ऑप्शन, OBSERVER, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर मीन्स होता है अवलोकन करता। ठीक है, अवलोकन करता, ये आपका ऑप्शन बी सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ये क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि जो आपको दिया हुआ है, ये जो मीनिंग आपको दी हुई है कंसील्ड, इसका बेटर जो है मीनिंग बताना है आपको, इसका समानार्थी एक प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो कंसील्ड मीन्स क्या होता है आपका, कंसील्ड मीन्स होता है छिपाना। कंसील्ड मीन्स क्या होता है आपका, छिपाना। और यहाँ पर आपको पता होगा इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मीन भी क्या होता है, हिडन मीन्स छिपाना। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि कवर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कवर्ड का मीनिंग छिपाना नहीं होता है, ढकना होता है। ठीक है, किसी चीज को कवर करना यानी कि ढकना होता है। ठीक है, और ये मोहर बंद हो गया, ये आपका बंद हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही एक्सप्रेस मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी हिडन। ठीक है, हिडन इसकी बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगी, जो इसे बेटर एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका अवेंडन। अवेंडन मीन्स होता है छोड़ देना, अवेंडन मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो इसकी जो मीनिंग हो जाएगी, एक मिनट, ये 7 क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, और 8 और 9 क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना है, अपोजिट इन द मीनिंग। इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है। ठीक है, इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो जो नेक्स्ट होगा उसकी आपको अपोजिट बतानी होगी। यानी कि अवेंडन का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो अवेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, जैसे किसी मकान को खाली छोड़ दिया हमने तो उसे अवेंडन बोलेंगे। ठीक है, छोड़ देना। और यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिटेन, यानी कि नॉट टू लूज, नॉट टू लूज। ठीक है, नॉट टू लूज यानी कि किसी चीज को ना छोड़ना, है ना, किसी चीज को ना छोड़ना। और रिवाइव मतलब हो जाता है आपका पुनः जीवित होना, पुनः जीवन दान मिलना। और रिमेन मतलब शेष, और रीगेन, रीगेन मीन्स भी क्या होता है, दोबारा प्राप्त करना। ठीक है, रीगेन मीन्स क्या हो जाएगा आपका, दोबारा प्राप्त करना हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहां से हम्बल। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हम्बल। इसको अभी क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। अपोजिट हम्बल क्या होता है, हम्बल मीन्स क्या होता है, विनम्र, विनम्र। ठीक है, विनम्र होता है एक प्रकार से। ठीक है, बहुत ही विनम्र व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हम्बल। ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका मीनिंग क्या होता है, हाउटी का, हाउटी का मतलब होता है घमंडी। और आपको क्या बताना है, अपोजिट, तो विनम्र का क्या हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा। ऐसे ही रिच, अमीर हो गया पावरफुल, शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉटी। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 10 है कि द डिपार्टमेंट, इसमें आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट द 4 जो है इनमें से आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि क्या वर्ब आएगी यहाँ पे। तो द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट ही वुड बी गिवन, यहाँ पर आपका हो जाएगा वुड बी गिवन। ठीक है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा वुड बी गिवन। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, वुड बी गिवन। अब क्यों आ जाएगा, द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड, डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट किया दैट ही वुड बी गिवन एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेगुलेट द वर्क, कि उसे जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कार्य करने की, है ना। तो ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस को किस में कहेंगे,
पैसिव वॉइस में कौन सी आएगी वर्ब, पैसिव वॉइस में वुड बी गिवन जो है आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, विनोद 2 ऑफ डैश ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर 2 ऑफ की जगह क्या आएगा, जिसके। 2 ऑफ की जगह क्या आएगा, जिसके। विनोद 2 ऑफ जिसके ब्रदर, यानी कि यहाँ पे जिसके का आपको प्रयोग करना है। विनोद जिसके 2 भाई, क्या हो जाएगा, विनोद जिसके 2 भाई, जिसके 2 भाई अटेंड प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। विनोद जिसके 2 भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसमें जिसके लिए, जिसके के लिए क्या क्या उपयोग होगा यहाँ पे, जिसके के लिए क्या उपयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा विनोद 2 ऑफ हुज ब्रदर अटेंड प्राइमरी स्कूल wishes to be a school teacher after his graduation from the universities। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपका, wishes to be a school teacher after his graduation from the university। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, whose आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेडलाइन वाज नियरली सो मिसेस श्वेत हैड हर स्टूडेंट, फिर खाली स्पेस देयर एसेस। तो इसमें क्या आएगा आपको बताना है, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो डेडलाइन करीब थी तो मिस्टर श्वेत ने क्या किया, अपने जो विद्यार्थी थे उनसे कंप्लीट, या कंप्लीटेड तो नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और इसका अर्थ जो निकल रहा है आपका, वो निकल रहा है कि उन्होंने अपना काम कंप्लीट कराया। ठीक है, डेडलाइन पास में थी तो मिसेस श्वेत ने अपने स्टूडेंट से अपना कार्य कराया। ठीक है, स्टूडेंट हैड हर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्वेत हैड हर स्टूडेंट कंप्लीट देयर एसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिए हुए हो तो इसमें आपको जैसे अंडरलाइन करके दिया हुआ होगा, जो वर्ड आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ होगा उसको आपको ये लिखना है कि इज टू गुड की जगह अगर आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, यानी कि उससे अच्छा कोई इन चारों में से ऑप्शन आपको लग रहा हो, उससे बेटर कोई ऑप्शन लग रहा हो तो आप उसको लगा देंगे। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो आप डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो आप किसको टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इज टू गुड, यहाँ पे दिया हुआ है इज टू गुड। ठीक है, तो इज टू गुड का मतलब बहुत अच्छा, इसकी जगह हम बहुत अच्छा के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सी, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सी क्या यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नोवेल कंसिस्ट 1000 पेजेस। तो यहाँ पर जब नोवेल किसी चीज से बना हुआ होता है, नोवेल कंसिस्ट मतलब से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ आ रहा है से बना हुआ है 1000 पेजेस, यानी कि 1000 पेजों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है से निर्मित, है ना, से निर्मित। यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका से निर्मित, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कॉमन एरर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एरर फाइंड करनी है। एरर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए हुए हो तो ये ए पार्ट हो जाता है, ये आपका पूरा बी पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट हो गया, इसके बाद डी पार्ट हो गया। यानी कि इन चारों पार्ट को आपको चेक करना है
और उन चारों में से अगर किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत लगती है तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। इससे आगे इस पूरे सेक्शन में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। आई हैड अ टेस्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, इसमें दिक्कत पता क्या है, इसमें दिक्कत है यहाँ पर इनमें। जब मैथमेटिक्स यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, सॉरी यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन मैथमेटिक्स, ए टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। कौन से सेक्शन में एरर थी, बी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ सी विशेस टू बी ए बैलरीना, यानी कि एक लड़की को विनम्र होना पड़ेगा, होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेशियस इफ सी विशेस टू बी ए बैलरीना, यानी कि इसमें क्या है, ए गर्ल, एक यहाँ पे क्या दिया है, ए गर्ल, ए गर्ल के अकॉर्डिंग क्या आया है यहाँ पे, मस्ट बी ग्रेसियस आया है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इफ सी, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ए बैलरीना, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब भी ठीक आई है, विशेष, यानी कि ये पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि आपको ये बताना है कि इस, एक मिनट, आपको ये बताना है कि इस पूरी की जगह आप किसको लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, वन वर्ड है, ठीक है। तो वन वर्ड को आपको बताना है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, द ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, यानी कि एक घर में, एक बड़े घर में एक छोटा सा कमरा, या होटल में या शिप में या किसी में भी एक छोटा सा कमरा, वेयर ग्लासेस, जहाँ ग्लास वगैरह रखे हैं, डिशेस रखी हैं, स्पून चम्मच वगैरह खाना वाना रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पेंट्री, उसे क्या कहते हैं, पेंट्री। तो इसका 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि इसमें जो है आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन भरनी है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। अब इसको आप अगर अर्थ निकाल लेंगे तो इसे बड़े आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द ब्रिकेज, यानी कि फायर फाइटर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे लिफ्ट द ब्रिकेज, मतलब मलबा उठाने की ट्राई कर रहे थे, द बस, तो द बस का एट द बस, बस पर, या अंडर द बस, या बस के नीचे, इन द बस, बस में, या ऑफ द बस। इसका ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ द बस, बस का मलबा उठाने की कोशिश कर रहे थे, दैट हैड ओवरटर्न, जो पलट गई थी, किस पर, ऑन द मेन हाईवे, इस पर क्या आ जाएगा, ऑन द मेन हाईवे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, आगे आपका कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछता है, तो हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, जब इस तरीके की ब्रेवो वगैरह यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। बट इसकी जगह द बॉय सेड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर द बॉय एप्लाउडेड, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, द बॉय एप्लाउडेड हिम सेइंग दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेइंग दैट, फिर यू हैव का क्या हो जाएगा, यू हैव का हो जाएगा ही हैड, और फिर डन वेल, ठीक है, यू हैव का हो जाएगा ही हैड डन वेल, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्यूपिल कॉल हिम अ फूल। इसका क्या बताना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस को कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से। पीपल कॉल हिम हाँ फूल, तो यहाँ पे ए फूल की जगह क्या हो जाएगा, ही इज कॉल्ड ए फूल, ठीक है। ये ए फूल की जगह क्या हो जाएगा, ही इज कॉल्ड ए फूल, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ही इज कॉल्ड ए फूल, और किसके द्वारा, प्यूपिल के द्वारा, तो बाई द प्यूपिल, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 20 प्रश्न ये समाप्त हो चुके हैं, और यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड पेपर भी आपको इसी पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जो है जाना है और उसका सेकंड पेपर भी आपको यहीं से देख लेना है, ठीक है। धन्यवाद।